हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छोटी मोटी ज्ञान में। तो आज हम देखेंगे केस के बारे में, जो कि है कि मेरे पूर्वज ने या फिर कह लो कि किसी और के पूर्वज ने मेरे पूर्वज को एक ज़मीन दान पे फ्री में दे दिया। बदले में कुछ लिए होंगे पैसे या उस समय हाथ से, और बोलेंगे वो ज़मीन तुम्हारा हो गया। अब मेरे पूर्वज को उन्होंने दे दिया ज़मीन दान पे। अब उनके 20 साल बाद उनके बेटे आके कह रहे हैं कि ये जो ज़मीन है ये ज़मीन हमारा है। अब ये केस में जब डिबेट होगा, विवाद होगा, तो असलियत में ये ज़मीन किसका कहा जाएगा सरकार की नज़र में, लीगल रूप से किसके पास जाएगा, ये देखते हैं। आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। तो देखो, ये ए है और ये बी है। मान लो जो ए है वो बी को ज़मीन दान पे दिया। अब ज़मीन दान पे किस किस हिसाब से दिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। अगर नॉर्मली मुंह से बोल दिया गया, मान लो कि सामने में 10,000 रुपये ले लिए, या कभी खाते पीते हैं, कभी पार्टी सार्टी के दौरान कुछ पैसे ले लिए और बोले कि जाओ वो ज़मीन ठो मैं आपको दे देता हूँ, आप भरोसा रखिए। भरोसे पे, जिसे भरोसा कहते हैं, तो मुंह से ही समझो। भरोसा पे अगर कोई ज़मीन दे दिया तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। उसका बेटा आके वापस आपसे ज़मीन ले सकता है। अभी मैं आगे वो भी बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब ये देखो, फिर दूसरा केस ऐसा होता है कि कोई भी एक पेपर में, नॉर्मल पेपर की बात कर रहा हूँ, किसी भी एक कॉपी का पिछला पन्ना लिया, फाड़ा और उस पर लिख दिए कि चलो ये मैं दान पे दे देता हूँ इसे, और वहाँ के 2-4 आदमी ने साइन कर दिया। इसका वैल्यू नहीं होता है। ये बस आपका वैल्यू वहीं पे होगा, उसी एरिया में। अब आखिर जब केस लड़ोगे तो इसका कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं होगा। तीसरा होता है स्टम्प पेपर में। आप स्टम्प पेपर में सरकार से जो लीगल तरीके से जो नॉन जुडिशियल स्टम्प पेपर होता है, वहाँ पे अगर आपने लिखवा लिया तो इसका वैल्यू भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा आपको माथापीची करनी पड़ेगी। चौथा होता है कि आप सीधा उसका रजिस्ट्री करवा लो, ठीक है। अब रजिस्ट्री क्या होता है ना, रजिस्ट्री एक प्रोसेस हुआ कि मान लो ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन का आपका पास गया तो सीधा आप उस ऑनर से साइन करवा लो, रजिस्ट्री करवा लो और उसे अपना नाम करवा लो, बात खत्म। तो ये सबसे शानदार प्रोसेस है कि आप दान पे जो भी आपको ज़मीन मिला है, आपने क्या उसका रजिस्ट्री फटाफट करवाया है, नहीं करवाया है, और अगर इस सब में लोचा में फंसे हो तो वो दान कहलाएगा ही नहीं। वो वापस अगर उसका बेटा चाहिए, उसको आगे कोई पीढ़ी चाहे, तो आपका ज़मीन वापस भी चला जाएगा। दान का फिर महत्व ही नहीं कहा जाएगा। दान, जैसे कि मैंने बोला, फ्री में ले जाओ, दान मतलब यही। तो देखो, सरकार क्या कहती है कि सरकार का कोई भी जो प्रॉपर्टी हो, सरकार किसी भी प्रॉपर्टी की जो टैक्स लेती है, और टैक्स से नॉर्मल डिपेंड करता है उस आधार पे वो मान लेती है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उस ऑनर का है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल पहले भी दिया था कि अगर आपका जो बाइक है उसका इंश्योरेंस, या आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, वो तो समय समय पे आप ही भरोगे, कोई आपका पड़ोसी तो नहीं भरेगा। तो किसी भी प्रॉपर्टी का समय समय पे लास्ट अभी तक उसका जो टैक्स है वो कौन दे रहा है? सरकार उसी को उसका ऑनर मानती है। जैसे कि मैंने कहा ना, रजिस्ट्री, इसका बाद का प्रोसेस होता है म्यूटेशन का, जिसे दाखिल खारिज कहते हैं। इसके बाद का प्रोसेस होता है टैक्स का, जिसे आप लगान कहते हो। तो जो टैक्स जो अंतिम है, जो टैक्स जो दे रहा है उसी का। अब देखो, मान लो कि ए ने बी को तो दे दिया है जमीन, मुंह से बोला ठीक है आप ले लो। अगर मुंह जो कंडीशन देखते हो कि अगर कोई वादा कर दिया, वादा का तौर पे अगर दे दिया है, तो इन्होंने कह दिया बी को, ए ने बी को कह दिया कि जाओ जमीन आपका हो गया। लेकिन जो टैक्स है वो ए का नाम से ही अभी भी कट रहा है, ए ही कटवा रहा है उसका टैक्स, ए ही उसका टैक्स भर रहा है। तो सरकार की नज़र में यही है उसका ऑनर, ना कि बी का है। चलो वो कितना भी बाकी रोड पे उसे मिले कि हाँ भाई वो तुम्हारा ही है, हाँ भाई ये तुम्हारा ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। टैक्स उसका कौन भर रहा है? मैंने एक बाइक अभी चलाता हूँ, उसका टैक्स मैं ही भर रहा हूँ, उसका इंश्योरेंस मैं ही भर रहा हूँ। मैंने सिर्फ मुंह से कह दिया अरे ये गाड़ी तो तुम्हारा ही है, तुम ही लो जाओ, तुम ही चलाओ, तुम्हारा ही है, लेकिन सारा पेपर मेरे ही नाम पे है। तो ऐसा नहीं है कह देने से उसका हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो पूर्वज होते हैं जिन्होंने कहा था कि जाओ आज के बाद से ये तुम्हारा ज़मीन, कोई वैल्यू नहीं है उसका। दूसरा कि नॉर्मल पेपर पे लिख दिया, मैं एक नॉर्मल पेपर पे लिख दूंगा कि जाओ ये जो बाइक है या जो मेरा ये कार है ये आज के बाद तुम्हारा हो गया, और मैं साइन कर दूंगा नॉर्मल पेपर पे। क्या उससे वो कोर्ट में जाके केस लड़के मुझसे ले सकेगा? क्या नहीं ले सकेगा, ठीक है। इसलिए इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह जो ज़मीन है, ज़मीन में आपका जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का टैक्स क्या आप कटवा रहे हो, फटाफट आपने अगर रजिस्ट्री करवा लिए, जैसे आपको दान पे मिला या आपके पूर्वज को मिला, आपने फटाफट उसका रजिस्ट्री करवा लिया, उसके बाद म्यूटेशन करवा लिया, और फटाक से लास्ट प्रोसेस जो होता है टैक्स, जैसे आपने उसका टैक्स भरना शुरू कर दिया, वो ज़मीन अब आपका होगा, चाहे भूदान पे हो या कैसा भी, या फिर आपने खरीदा हो, चाहे आपको फ्री में मिला हो या आपने खरीदा हो। जो भी आपको फ्री में दे रहा है या भूदान कर, आप जो भूमि है वो आपको दान में दे रहा है, तो आपने फटाक से उसका टैक्स करवाना, रजिस्ट्री करवाना, म्यूटेशन करवाना, फिर टैक्स देना, फिर वो आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं करवाया तो फिर वो आपका प्रॉपर्टी नहीं कहा जाएगा। तो यही था। अगर आपको समझ में आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कोई क्वेश्चन है मन में, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। हम आपका एक एक कमेंट को पढ़ेंगे और अच्छे से आपको रिप्लाई करेंगे, आपके एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।